दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बहुत चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या चीज़। इलेक्टोरल बॉन्ड्स संसद द्वारा पारित कानून के तहत एक बॉन्ड्स लाया गया था ताकि ये पता रहे कि अगर कोई राजनीतिक पार्टियां पैसे का यूज कर रही है चुनाव में या अपने किसी भी कार्यक्रम में, तो वो पैसा कहाँ से आया है। तो वो पैसा, जितना भी पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा आता था वो थ्रू बैंक आता था। अर्थात बैंक को ये पता होता था कि वो पैसा कौन दे रहा है और कितना पैसा दे रहा है और कौन सी राजनीतिक पार्टी को जा रहा है। और ये कानून के तहत स्कीम थी, किसी राजनीतिक पार्टी की व्यक्तिगत स्कीम नहीं थी। और संसद द्वारा पारित कानून के तहत ये स्कीम चल रही थी। तो अगर कहीं पर प्रॉब्लम थी या कहीं पर आरटीआई एक्ट के तहत प्रॉब्लम थी या ट्रांसपेरेंसी के तहत प्रॉब्लम थी, तो उस ट्रांसपेरेंसी में सुधार होना चाहिए था, ताकि अगर कहीं पर जनता को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो उस जनता को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, न कि कानून को कैंसिल करना चाहिए था, कानून को समाप्त नहीं करना चाहिए था। कानून में सुधार किया जा सकता है। एक संसद द्वारा पारित कानून को समाप्त करना ये ठीक नहीं हो सकता लोकतंत्र के लिए। उसमें सुधार किया जा सकता, उसमें गाइडलाइन जारी की जा सकती थी कि इसमें ये गाइडलाइन होनी चाहिए, यहाँ पर ये कमियां हैं, सरकार को आदेश दिया जा सकता था। लेकिन समाप्त करने से वह जो राजनीतिक पार्टियां चुनावी चंदे का जो मिल लेती हैं, उस चुनावी चंदे का कोई ना कोई स्कीम तो बनानी पड़ेगी, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और ये पता रहे कौन सी पार्टी को कितना पैसा आ रहा है। अब जैसे ये स्कीम समाप्त हुई, एसबीआई से जो रिकॉर्ड लिया गया, तो कुछ रिकॉर्ड का पता तो जनता को चल रहा, अगर कहीं पर नहीं चल रहा था तो उसमें सुधार होना चाहिए था, ना कि कानून समाप्त होना चाहिए था। हमारा कहना केवल ये है कि कुछ ना कुछ तो हम कोई ना कोई कानून तो ऐसा लाना होगा कि राजनीतिक पार्टियों को, ताकि अवैध धन पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन अवैध धन पर अंकुश की कोई स्कीम ना बताकर, कोई गाइडलाइन ना बताकर, कोई ट्रांसपेरेंसी की कोई स्कीम ना बताकर, ट्रांसपेरेंसी का में कोई सुधार ना करके कानून को समाप्त करना, आगे का रास्ता बंद कर दिया गया। अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इतना पैसा चुनाव में खर्च करती है, उसका हिसाब किताब की कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो वो सुधार होना चाहिए था, ना कि समाप्त होना चाहिए था। मेरी ये व्यक्तिगत राय है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिन्होंने उस कानून के तहत आर्गूमेंट किए या जो जो उसमें जो रिट लाई गई, उसमें कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन की प्रेयर होनी चाहिए थी कि सरकार को ऐसी गाइडलाइन भी दी जाए ताकि इस कानून में सुधार हो सके और रिकॉर्ड्स पूरा सामने आना चाहिए। अगर कहीं पर कोई गलत है तो वह रिकॉर्ड तो बैंक के पास है और बैंक के थ्रू ही राजनीतिक पार्टियों को पैसा मिल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी में कहीं प्रॉब्लम थी तो वो सुधार होना चाहिए था। संसद द्वारा पारित कानून जनता का कानून होता है, तो वह भी लोगों को पता चलना चाहिए। और कोई नई स्कीम अगर आती है तो वो किस तरह से आएगी, किस तरह से राजनीतिक पार्टियों पर अवैध धन का अंकुश लगाया जाए, उसका भी तो एक कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो सभी को दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि ये मेरे विचार पसंद आएंगे। धन्यवाद।